हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर जो था एक्सरसाइज 9.5 जो मैंने आपको कंप्लीट, तो आज जो है हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.6, राइट। तो देखो 9.6 में क्या दिया हुआ है बच्चों, फाइंड द वॉल्यूम्स इफ ईच स्मॉल क्यूब। तो देखो पहले आपको क्यूब समझना पड़ेगा कि क्यूब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इनका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को समझेंगे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्यूब क्या होता है आपको पता होनी चाहिए, राइट, कि क्यूब जो होता है स्क्वायर से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। क्यूब जो है वो स्क्वायर से मिलके बनता है और जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल से मिलके बनता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ इनका एग्जाम्पल्स देखना है तो आप देखो इस तरीके से मैं बना रखा हूं जो आप समझ पाओगे, है ना। देखो ये क्या है, क्यूब लिखा मैंने, ये क्या है बच्चों, स्क्वायर है। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल्स होता है। तो स्क्वायर को 6 फेसेस मिलके ये क्या बन जाता है, क्यूब बनता है, ठीक है। अब इसमें देखो अगर इनकी वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, या इसको आप ए मल्टीप्लाई ए लिख सकते हो, यानी साइड इंटू साइड लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ। अब देखो इसका जो यूनिट भी ना काफी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो देखो 3 साइड्स है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट 3 चीजें हैं। तो एक का सेंटीमीटर, दूसरा का भी सेंटीमीटर, तीसरा का सेंटीमीटर। अगर मान के चलो आपका सेंटीमीटर्स है तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर लिखोगे, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर्स। या अगर मान लो आपका लेंथ मीटर में है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यूबिक मीटर लिखोगे, ठीक है। या मान के चलो आपका जो लेंथ है वो किलोमीटर में है, तीनों, है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अगर है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, क्यूबिक किलोमीटर आ जाएगा। ये तो क्यूबिक रहेगा ही, लेकिन अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, है ना, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर आ जाएगा। तो बात समझ में आया आपको? तो ये चीजें क्लियर हुआ कि क्यूब जो है वो किससे मिलके बना हुआ होता है, किससे मिलके बना हुआ होता है बच्चों, स्क्वायर से मिलके बना हुआ होता है। तो चलिए मैं आपको इस फिगर में एनालाइज कराऊं आपको। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखो ये जो एक छोटा सा ये क्या है, स्क्वायर है, राइट। ये एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अब ये मिलके बना है। तो देखो इसका जो लेंथ है ना वो 1 सेंटीमीटर है, और इसका भी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, और इसका भी लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो फाइनली यहां से यहां की जो लेंथ बनी वो कितनी बन गई, 3 बन गया, ठीक है। अच्छा अब यहां से यहां देखो, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो यहां से जो यहां की लेंथ बनी वो क्या बन गया, 4 बन गया, ठीक है। और ये जो हाइट बनी, ये जो हाइट बनी ना बच्चों, ये क्या बन गया, 1 बन गया। तो आपको क्या मिला इसमें, अब देखो, अब ये हमें तो डिफाइन नहीं किया है कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, राइट। तो ये आपके खुद के आईक्यू से बताना पड़ेगा, है ना, कि जो सबसे बड़ा होता है, ऑब्वियसली आपको पता है लेंथ सबसे बड़ा होता है, ब्रेथ छोटा होता है, हाइट सबसे छोटा होगा, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना, लेंथ सबसे बड़ा होता है ना, ब्रेथ लेंथ से छोटा होता है, और हाइट में भी छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गया, यानी LBH आ गया। तो अब क्या करना है, आप इनको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। ये तो बना नहीं क्यूब, ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया, यानी छोटे छोटे क्यूब मिला करके इन्होंने, स्क्वायर मिला करके इन्होंने क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, अगर मैं इनका वॉल्यूम निकालूं, राइट, क्या निकालूं, वॉल्यूम निकालूं, तो कैसे निकालूंगा, देखो पहले हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, L कितना आया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्रेथ कितना आया, 3 सेंटीमीटर आया, ठीक है। और हाइट जो हमने मेजर किया वो कितना आया, 1 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो अब अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, क्या निकालो, वॉल्यूम, VOLUME, राइट। वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, L इंटू B इंटू H आएगा। बिकॉज ऑफ दैट L भी डिफरेंट है, B भी डिफरेंट है, और H भी डिफरेंट है, राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे L है 4, 3 और 1,
देखो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 12, और सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12, दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्योंकि ये हमारा LBH निकल के आता है वॉल्यूम, तो इस हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में कह नहीं रहा है, क्वेश्चन में सिर्फ कह रहा है कि आप बॉक्स को देख करके करें, बट आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं। देख लो आप, देखो 1 2 3 4 हो गया, और 4 3 जा 12, तो 12 लेयर्स है, तो 12 स्क्वायर, ऐसे भी आप क्यूब भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, तो ये बात क्लियर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या है। अब देखो ये 1 2 3 4, तो यहां से यहां की जो डिस्टेंस बनी इसको हम 4 बोल देंगे, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, तो यहां से यहां जो है ये भी 4 आ गया। अब हाइट देखो 1 2 3, हाइट कितनी बन रही, 3 बन रही है। तो लेंथ ब्रेथ सेम हो सकता है, हाइट डिफरेंट कह लो आप, है ना। तो आपको LBH पता चल गया। चलिए, तो LBH पता चल गया, तो अब इसका हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। तो देखो L कितना है हमारा, L जो आया 4, ठीक है। B कितना आया, B भी 4 आया। और अगर हाइट की बात करें तो हाइट कितना आया, 3 आ गया, ठीक है। अब आप इनका वॉल्यूम निकालिए, राइट। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, V4 वॉल्यूम आप समझ लेना, है ना, L इंटू B इंटू H, ठीक है। तो देखो लेंथ कितना है, 4 ले लो, 4 है और ये 3 है। तो देखो 4 4 जा कितना होता है 16, और 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, ठीक है। और ये क्या है, सेंटीमीटर्स में, राइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यूबिक CM लिखेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर लिखेंगे, राइट। तो ये क्या होगा, आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, 48 सेंटीमीटर क्यूब, या क्यूबिक सेंटीमीटर कह लीजिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर। अच्छा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में देखो क्या है, 1 2 3 है, यानी ये जो यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो 3 है। यहां से देखो 1 2 3 4 है, तो यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो 4 आ गया। अब देखो ये 1 और ये 2, हाइट कितनी बनी, 2 बन गया, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया तीनों, LBH तीनों पता चल गया। तो जब LBH पता चल गया तो आप आसानी से इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। चलिए, तो हम लिखते हैं पहले लेंथ, लेंथ कितना है 4 है, ठीक है। ब्रेथ कितना है 3, और हाइट कितनी है 2 है, यही है ना। चलो चेक कर लो, 3 4 3 2, राइट, 4 3 2 आ गया, ओके। अब क्या करेंगे, हम इनका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू B इंटू H लिख देंगे, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अब देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा क्या हो जाएगा 24, तो 24, और क्यूबिक सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 24 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। तो ये क्या हो गया, आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है फोर्थ में, है ना। पहले बॉक्स को समझना बहुत जरूरी होगा ना बच्चों। देखो 1 2, ठीक है, ये हो गया 2। अब ये देखो 1 2 3, ये 3 हो गया, और हाइट कितनी है 2, ठीक है, 1 और 2, तो 3 2 2 आ गया। क्या आ गया, 3 2 2 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो लेंथ बन जाएगा, लेंथ जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लेंथ जो आपका बना वो 3, और ब्रेथ जो बना वो 2, और हाइट जो है वो भी 2 बन गया, ठीक है। और वॉल्यूम निकाल लीजिए, L इंटू B इंटू H, ठीक है। लेंथ हो जाएगा आपका 3 2 2, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 क्यूबिक सेंटीमीटर ही है सारी वैल्यू, तो सेंटीमीटर लिख देंगे। तो हमारा फोर्थ का जो आंसर आएगा वो कितना आ गया बच्चों, 12 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। तो 4 क्लियर हो गया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। देखो 5 की बात करूं बच्चों, तो देखो ये 1 हो गया, 2 3 4, ठीक है, तो ये तो 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, है ना, तो ये 3 हो गया। हाइट देखो 1 2 3, 3 हाइट भी है
है ना, 3 क्या है, हाइट भी है, तो 433 आ गया, है ना। तो 433 है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिख लेते हैं। लेंथ को हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। ब्रेथ को हम 3 मान लेते हैं और हाइट को भी हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या कह रहा है, L इंटू बी इंटू एच होता है, वही सेम फॉर्मूले, अब तक तो आप रट चुके होंगे फॉर्मूले, है ना। चलिए अच्छी बात है। तो 4 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 और 9 4 जा कितना होता है 36 ना, 9 4 जा 36, राइट। 36 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फिफ्थ का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 36 क्यूबिक सेंटीमीटर्स आपका आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 1 2 3 4, तो ये क्या है 4, यहाँ काउंट करो 1 2 3 4, अच्छा ये भी 4 है, 1 2 3 4, अच्छा ये भी 4 है, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 4 आ गए बच्चों। तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, है ना, क्योंकि देखो तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल है। तो ये आप क्यूब खेलते भी होंगे अपने स्कूलों में या फिर घरों में, है ना, डाइस जो होता है आप खेलते होंगे इस तरीके का। तो ये क्यूब बन गया, यानी लेंथ भी 4 है, ब्रेथ भी 4 है और हाइट भी 4 है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, देखो L हमारा क्या आ जाएगा 4, ब्रेथ भी 4 आ गया और हाइट भी 4 आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालो L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। 4 4 जा कितना आ जाएगा 16, 16 4 जा क्या होगा 64 और ये क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका 6 पार्ट का आंसर निकल के आएगा 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की बात करूं तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये तो 5 आ गया, लेंथ आप इसको 5 मान सकते हो। ये ब्रेथ कितना आ जाएगा 1 और हाइट देखो 1 2 3 4 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, सिंपल से 4 5 4 1 आ गया, 5 4 1 आ गया, ठीक है। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। लेंथ अगर मैं मान लूँ लेंथ ही ले लेते हैं 5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि लेंथ है या ब्रेथ है या हाइट है ना। हमने तीनों वैल्यू अलग अलग मेजर कर लिया, जो ज़्यादा है उसको हम लोग लेंथ मान लेते हैं और जो छोटा है उसको हम लोग ब्रेथ मान लेते हैं, जो सबसे छोटा है उसको हम लोग हाइट मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखना, है ना। सबका आंसर वही आएगा, चाहे किसी को कोई मान लो, है ना। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। चलो तो 5 इंटू 4 इंटू 1, ठीक है। तो 5 4 जा 20, तो ये क्या हो जाएगा 20 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है आपका, देखो 1 2 3 4, तो ये 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ काउंट करो 1 2 3 4, यानी ये भी 4 है और ये हाइट तो 2 दिख रहा है, तो 4 4 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में 4 4 2 आ रहा है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 में लेंथ हम 4 ले लेते हैं, ब्रेथ भी हम 4 लेते हैं और हाइट भी हम 2 लेंगे, क्योंकि दे रखा है, ठीक है। अब आप इसका वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 2, तो देखो 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, राइट। तो 32 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, यानी ए पार्ट के जो क्वेश्चंस थे ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए, अच्छे से क्लियर आ गया, ठीक है। अब देखो बी पार्ट में क्या कर रहा है बच्चों, काउंट। काउंट मतलब क्या होता है, गिनती करना। काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स, यानी इसमें आपको क्यूब को क्या करना है, काउंट करना है और काउंट करके बताना है। एंड फाइंड द वॉल्यूम, काउंट करो और वॉल्यूम निकालो इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स। टेक ईच क्यूब्स बी सेंटीमीटर्स,
और ये मान के चलो कि सभी जो है वो सेंटीमीटर में ही है। चलो तो अब क्यूब को काउंट करते हैं, काउंट करना स्टार्ट करो, देखो कितने हो रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितना आ जाएगा 10। तो इसका आंसर सीधा आप लिख सकते हो 10 क्यूब सेंटीमीटर। तो ये 10 क्यूब सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब आप इसको काउंट करो, देखो आप यहां देखना, इधर तो देखो बच्चों ये 2 है ना, तो ये ध्यान रखना जब भी आएगा ये 2 की काउंटिंग आएगी। देखो ये जगह 2 2 4 2 6 2 8 आ गया, 8 to 10 10 to 12 12 to 14, राइट। तो ये कितना बन गया 14 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि देखो ना ये दो दो का लेयर बन रहा है ना। तो ये 2 to 4 to 6 to 8 8 to 10 10 to 12 12 to 14, तो ये 14 क्यूब सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। कई बच्चे से 1 काउंट लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो ये 3 3 का है, 1 2 3 3 का लेयर है, तो 3 3 से काउंट होगा। देखो 1 ये 3 हो जाएगा, 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15, राइट। तो आप इस हिसाब से इसको काउंट कर सकते हो। मैं पहले काउंट कर लेता हूँ, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो जाएगा 12। तो 12 3 जा 36, तो इसका जो आंसर होगा 36 क्यूब सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो टोटल है ना 12 है और एक में 3 है, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36 क्यूब सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें काउंट करें तो देखो ये जो नीचे वाले लेयर्स है ना 1 2 3 4 का लेयर्स है, कितने हैं 1 2 3 4, नीचे 4 का लेयर्स है, ऊपर 2 का लेयर्स है, ये भी 2 का लेयर्स है, ये भी 2 का लेयर्स है, इवन ये भी 2 का लेयर्स है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो नीचे तो 20 जो है वो स्क्वायर है यानी क्यूब है, ठीक है। अब ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 2 12 12 और 20 कितना हो जाएगा 32, तो ये 32 क्यूब सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपने क्या किया काउंट करके बहुत इजी से लिख दिया। ऐसे ही बच्चों आपको भी लिखना है, मैंने भी इजी से लिखा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, लेयर को आइडेंटिफाई करना है। लेयर को आइडेंटिफाई करके आप क्या करेंगे अच्छे से अपना आंसर लिख सकते। तो इसी के साथ क्या होता है ये एक्सरसाइज 9.6 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।